नमस्ते, स्वागत है एक अच्छी सी डाइट प्लान वीडियो पे, जहां पे आज मैं बात करने वाला हूँ लगभग 1000 से 1200 के बीच में ये पूरी डाइट प्लान है। अगर आप इसको यूज करते हो, अपने डेली रूटीन में यूज करते हो, तो भाई साहब आप लगभग 4 से 6 किलो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स में बहुत आसानी से लॉस कर लोगे। और खास बात यह है इस डाइट में कि मैंने किसी भी फैंसी सो कॉल चीज़ों का यूज नहीं किया हो। अगर आप गांव से हो तो भी इसको फॉलो कर सकते हो, अगर आप शहर से हो तो भी फॉलो कर सकते हो, मिडिल क्लास हो तो भी आप इस डाइट को बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हो। आइए बताता हूं फुल डे ऑफ ईटिंग, दिन भर में क्या खाना है, कंप्लीट 1000 to 1200 मैक्सिमम कैलोरीज। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, दिल में कोई प्यारे से शब्द हो तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एक जरूरी सा अपडेट दे दूं, इस पूरे डाइट प्लान को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। मील 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और किसी भी मील का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दूंगा। मैं आपको ये बाउंड नहीं करूंगा कि सुबह 5 बजे उठ के डिटॉक्स करो, गर्म पानी पियो, फिर 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, 8 बजे दोपहर का खाना खा लो। बिल्कुल ऐसा नहीं। जो भी आपका टाइम शेड्यूल्ड है, ऑफिस गोइंग हो, घर पे रहते हो, हाउस वाइफ हो, टीनेज हो, जिम में जाते हो, जो भी आपका बेसिक रूटीन है, वहां आपको बस मेरी डाइट को बस ऐड ऑन करना है। कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए कंपलसरी और बाउंडेशन भाई साहब बहन मेरी बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आइए शुरू करते हैं कंप्लीट डाइट प्लान। तो सबसे पहले अपने बॉडी को आपको सुबह सुबह उठते ही क्लींजिंग और डिटॉक्स करना है। अब इसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है लूक वार्म 150 ml से लेके 200 ml वाटर, यानी कि 1 ग्लास ऑन एन एवरेज 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको सिंपली पी लेना है। यह हुआ पहला ऑप्शन। अगर आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है तो आप उसमें 1 चम्मच ACV डाल सकते हो। आप बोलोगे सर ACV क्या है? दैट इज कॉल्ड एप्पल साइडर विनेगर। तो 1 ग्लास गुनगुने पानी में आपको एप्पल साइडर विनेगर डालना है और सिंपली पी जाना। दैट्स इट, काम आपका खत्म। ये तो हो गया 2 चीजें। थर्ड ऑप्शन आपके लिए क्या है? वो है जीरा वाटर। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे कम बजट में बेली फैट रिड्यूस करने में भी ये जीरा वाटर बहुत ही इफेक्टिव है। तो क्या करना है, 1 चम्मच जीरा लेना है और 1 ग्लास पानी लेना है। किसी बाउल में डाल दो, पतीले में डाल दो, उसको अच्छे से 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक बॉयल होने दो। जब पानी पीला हो जाए उसको छान लो। हाँ, ध्यान जरूर देना, जब उसको आप बॉयल करना उसको किसी चीज से कवर करके ही आप बॉयल करना, उसके वेपर्स आपको बाहर निकलने नहीं देना है। उसके बाद उसको छान लो। पानी को छानने के बाद सिंपली आधा लेमन स्क्वीज कर दो और आप उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाओ। आपका काम खत्म। पहला ऑप्शन क्या रेडी हो गया हम लोगों का? गर्म पानी गुनगुना। दूसरा क्या हुआ? एप्पल साइडर विनेगर। थर्ड क्या है हमारा? जीरा वाटर। चौथा ऑप्शन आपके लिए है ग्रीन टी। सुबह सुबह ग्रीन टी भी खाली पेट पी सकते हो अगर आपको ग्रीन टी सूट करता है तो। सुबह सुबह भाई साहब अगर पेट में दिक्कत गड़बड़ होता, समझ लो ना क्या बोल रहा हूं? नहीं। उस कंडीशन में ग्रीन टी आपके लिए नहीं है। बट ये आपको चेक करना है आपको सुबह सुबह ग्रीन टी सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट करता है तब तक कोई भी इशू नहीं है, सूट नहीं करता है तो आप उसको मत लेना। तो पहला चीज हुआ हम लोगों का कंप्लीट। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? बॉडी को क्लींजिंग। ये थी हमारी मील नंबर 1। अब बात करते हैं मील नंबर 2। अब रही बात हमारा मील नंबर 2 है ब्रेकफास्ट। तो भाई साहब, मेरी बहन, छोटी बहन, बड़े भाई, छोटी बहन, जितने लोग भी है, कभी भी ब्रेकफास्ट को लाइटली मत लिया करो और इसको कभी भी स्किप मत करना। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में आपको, वो है कुछ सुपर फ्रूट्स, कीवी, प्लम्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। इन सभी को छोटे छोटे पीस में कट कर लो और एक बाउल में निकाल लो। सिंपली चाट मसाला ऊपर से छिड़क लो और आप उसको कंज्यूम कर लो। अगर आपका बजट और अच्छा है तो उसी कट फ्रूट्स में आप चाहो तो पंपकिन सीड और चिया सीड ऊपर से हाफ स्पून डाल सकते हो। पंपकिन सीड, चिया सीड बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, तो वो आपकी बॉडी की स्किन क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा, हेयर्स एंड नेल्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। तो बजट है तो पंपकिन सीड या चिया सीड भी ऊपर से आप डाल सकते हो। यह हुआ हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? यहां पे आप चाहो तो आप इसी कट फ्रूट्स को उसमें 1 चम्मच योगर्ट मिला लो, काम आप खत्म। उसको अच्छे से मिला लो, एक दूसरा टेस्ट और दूसरा वैरायटी रेडी हो जाएगा कट फ्रूट का। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कंज्यूम करना। अब आप बोलोगे सर कितना कंज्यूम करें? तो एक बाउल में जितने भी फ्रूट्स आ जाते हैं, मैं यहाँ पे
कैलोरीज के पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि आप गिनो कितनी कैलोरीज हैं। सब बिल्कुल भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर पे रहते हो। तो जो लोग कर लेते हैं उनको सैल्यूट, जो नहीं करना चाहते हैं मेरी तरह हैं उनके लिए ये मेथड बहुत आसान है। तो बड़े से बाउल में रख लो, फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा भी खा लोगे तो बॉडी में जाने से अच्छा ही है, पेट को ठंडा रखेगा। और फ्रूट्स बहुत लो इन कैलोरीज होती हैं, तो कोशिश करना बड़े से बाउल में कट कर लो। दूसरा ऑप्शन है उसमें 1 चम्मच योगर्ट मिला दो। ये हुआ 2 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है 4 स्लाइसेस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड, यानी कि 4 स्लाइसेस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड लेना है। उसमें 1-1 चम्मच पीनट बटर लगा के आपको सिंपली कंज्यूम कर लेना है। यह हुआ हमारा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है 150 ml मिल्क, यानी कि एक इतनी सी कटोरी में दूध लेना है और उसमें लगभग 30 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स। अब आप बोलोगे सर 30 ग्राम कितना होता है? तो 30 ग्राम छोटी सी जो खीर वाली कटोरी होती है उतना ही 30 ग्राम होता है, उतना आपको डालना है। और उसके ऊपर से कुछ भी शुगर, हनी, जैगरी, डेड शुगर, शुगर फ्री बिल्कुल भी नहीं डालना, सिंपली दूध और कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो तो हफ्ते में केवल 2 दिन, बाकी दिन जो मैंने 3 ऑप्शन आपके लिए रखे हैं वहां से कोई भी चीजों को आप पिक कर सकते हो। साथ ही साथ नोट करते चलो मैं क्या बेसिकली बोल रहा हूं। तो ये हुआ हमारा मील नंबर 2। अब हाँ, एक जरूरी सवाल, आप बोलोगे सर जो आपने सुपर फ्रूट्स बताए हैं, कीवी, प्लम्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ये सब अगर सीजन में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप कोई से भी सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है। कोशिश करना एटलीस्ट 3 वेराइटीज का आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों। 3 वेराइटी होना जरूरी है, जहाँ पे कुछ सिट्रस फ्रूट्स भी हों, जहाँ पे कैल्शियम वाले भी फ्रूट्स हों, कुछ मिनरल्स वाले भी फ्रूट्स आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप उसको किसी भी फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हो, डिपेंड आप कहाँ रह रहे हो, वहाँ के सीजन में क्या बेस्ट चीजें अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी मील नंबर 2 जो कि है हमारी ब्रेकफास्ट। सो अब आते हैं मील नंबर 3 जो कि हमारा है लंच, जो कि दोपहर का खाना। तो लंच और डिनर में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? हमारे प्रायोरिटी पे और हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारे पास सैलड होना कंपलसरी है। एक बड़ा प्लेट आपके पास सैलड होना बहुत जरूरी है। तो लंच और डिनर में सैलड आप जरूर रखोगे। अब पहला ऑप्शन क्या है लंच में? पहला है ओट्स का चिला या बेसन का चिला। इससे मैंने बहुत सारे रेसिपीज वीडियोस बनाए हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाले हुए हैं, अगर फॉलो नहीं करते हो कर लेना वहां पे जाके, ठीक है। तो ओट्स का चिला और बेसन का चिला, आप चाहो तो ओट्स और बेसन को कंबाइन करके भी बना सकते हो। अब बेसिकली ओट्स मैं क्यों बोल रहा हूं, तो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर और प्रोटीन का, और आपको बहुत लंबे समय तक फुल फील कराता है, बार बार क्रेविंग नहीं होती है खाने की, समझे? आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ओट्स का चिला, जब बेसन का चिला आप खा सकते हो विथ योर सैलेड। अब इसको मिंट की चटनी के साथ, दाल के साथ, सॉस के साथ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप किसके साथ खाना पसंद करते हो। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन लंच का। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन है वो है लो फैट पनीर की सब्जी। अब बोलोगे सर लो फैट पनीर की सब्जी कहाँ आएगी, लो फैट पनीर कहाँ मिलेगा? तो आपके पास पनीर घर पे जो अवेलेबल है या बाहर जो अवेलेबल है वो ले लेना। साथ में 1.5 रोटी यानी कि 1 और हाफ, आधी रोटी, सीजनल सब्जी और दाल। क्या क्या हो गया, फिर से बोल रहा हूं, पनीर की सब्जी, दाल, सीजनल सब्जी, सैलेड है ही, साथ में केवल 1.5 रोटी। 1.5 रोटी का मतलब 1.5 रोटी, ऊपर उससे गया तो भाई साहब आपकी मेरी दोस्ती खत्म, ठीक है। 1.5 रोटी खानी, अगर आपको लगता है यार 1.5 रोटी से काम नहीं चल रहा है तो आप सैलेड को बढ़ा लो, आप अपनी वेजिटेबल्स को बढ़ा लो, आप दाल की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लो। बट हमारी जो चपाती है भाई साहब ना, उससे इतनी दोस्ती नहीं करनी है कि ज्यादा अंदर चली जाए। केवल 1.5 का मतलब 1.5। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा है चीट मील। आहा, चीट मील सभी को प्रेम होता है, खाने से मन करता है तो हम लोग चीट पे ही डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज रखा हूं, वो है सैंडविच विथ मल्टीग्रेन ब्रेड। यानी कि आपको 4 स्लाइसेस लेने हैं मल्टीग्रेन ब्रेड की। अब कैसे इसको चीट करना है, मैं बहुत हेल्दी वे में बता रहा हूं चीट करने के लिए। छोटे छोटे अनियन, कैप्सिकम, टमाटोज, ब्रोकली, सोया चंक्स, राजमा, जो भी आपके पास सीजनल सब्जीज अवेलेबल हैं उसको कट डाउन कर लो और किसी कटोरी में निकालने के बाद उसमें 1 चम्मच मेयोनीज मिला के उसको अच्छे सा बैटर बना लो। उस बैटर को निकाल लो किसी छोटे से कटोरी में और बैटर को लगा लो अपने ब्रेड पे, उसको दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट कर लो। आपका बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इफेक्टिव मेयोनीज मल्टीग्रेन सैंडविच रेडी है। एंजॉय कर सकते हो किसी के साथ भी, ग्रीन टी के साथ,
गुनगुने पानी के साथ, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये एक एज ए चीट मील है, आपको चीट की क्रेविंग भी नहीं होगी यार मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ऐसा माइंड में आपको थॉट्स बार बार नहीं आएंगे। थॉट्स को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डाइटिंग अक्सर खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग जो थॉट प्रोसेस है वो बार बार वही चीजें खाना पसंद करता है जो थोड़ी सी स्पाइसी हैं, जैसे बर्गर हो गया, जैसे पिज्जा हो गया, जैसे कि मोमोज हो गए, छोले भटूरे हो गए। क्यों, सही बोल रहा हूं ना? तो ये हो गया आपका ऑप्शन थर्ड। अब जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है हमारा एक कंप्लीट प्रोटीन शेक। अब अगर आपके पास प्रोटीन शेक है तो आप पी सकते हो, नहीं है तो उसको आप रिप्लेस कर दो, छोड़ दो प्रोटीन शेक लेना। आपके बजट अगर अलाउ नहीं करता है, बजट अलाउ करता है तो उसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, चेकआउट कर लेना। नहीं तो आपके पास जो 3 ऑप्शन है उनमें से आप कोई भी एक चीजों को पिक कर सकते हो। चाहो तो आप हफ्ते में ये खा लो, दूसरे हफ्ते में ये खा लो, थर्ड वीक में आप ये खा लो। अपने हिसाब से चीजों को आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट जो पोर्शन बताया है मैंने उस पोर्शन को जरूर ध्यान रखना, जितनी क्वांटिटी बताया है उतनी क्वांटिटी को जरूर ध्यान रखना। ये थी हमारी मील नंबर 3। अब आते हैं मील नंबर 4 जो कि हमारा है इवनिंग स्नैक। यहां पे हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ भाई साहब गंदी खाते हैं, चाय पी लेंगे, पकौड़े खा लेंगे, कुछ ऐसी चीजें खा लेंगे, रस खा लेंगे, जहां पे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज चली जाती हैं। तो यहां पे आप बेसिकली क्या खाओगे? तो पहला ऑप्शन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है, वो है रोस्टेड मखाना। मखाना को कढ़ाई में, पैन में, अवन में, जो जैसा आपका घर हो, जैसा आपका बजट है, वहां पे थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे भून लो और वो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। चाट मसाला डाल के उसको किसी डब्बे में रख दो, जब भी मन करे ग्रीन टी के साथ आप 1 हैंडफुल ऑफ मखाना लिया, सिंपली खाया और अपना ग्रीन टी एंजॉय किया। बहुत सिंपल है और बहुत ही क्रेविंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन रोस्टेड मखाना आप 30 to 40 ग्राम दिन में खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने भी कट फ्रूट्स रखे हैं। शाम को अगर आपको फ्रूट्स खाने का मन करता है तो यहाँ भी आप कोई 2-3 वेराइटीज के फ्रूट्स खाना पसंद करते हो तो खा सकते हो। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या रखा हूं मैं, वो है स्प्राउट्स। अगर आपके पास स्प्राउट्स भिगोए हुए चने हैं तो वो खा सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भाई साहब, और ये भी आपके गट में बहुत लंबे समय तक फुल फील कराता है। तो ये आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही सिंपल और बहुत लो बजट में है। क्या क्या? रोस्टेड मखाना, स्प्राउट्स एंड थर्ड हमारे हैं फ्रूट्स। अब जो चौथा ऑप्शन है वो है कोकोनट वाटर। ये क्या करता है, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं और जब कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे तो आपको थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। तो उस कंडीशन में कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो एटलीस्ट हफ्ते या 10 दिन में अगर आप एक दिन भी पी लेते हो तो भी आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अगर रोज पीते हो तो भाई साहब कोई सवाल ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छी अपने सिस्टर हो, उस कंडीशन में आपके लिए बहुत हेल्दी साइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन में एक दिन तो आपको पीना कंपल्सरी है। तो ये था हमारा मील नंबर 4 जो कि था हमारा इवनिंग स्नैक। नोट डाउन करते चलो भाई साहब, नहीं तो फिर गाड़ी निकल जाएगी। अब बात करते हैं मील नंबर 5 जो कि हमारा है डिनर शाम का। अब आते हैं मील नंबर 5 जो कि हमारा रात का डिनर है। तो डिनर में जैसा मैंने बोला था लंच में कि डिनर और हमारे लंच में कोशिश करिएगा सैलड कंपलसरी हो, जो भी आपके पास खाना अवेलेबल हो सैलड होना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन हमारे डिनर में क्या है, एक रोटी, सीजनल सब्जी, दाल और सैलड, यानी कि 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा आपके डिनर में। सैलड बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। और जो आपकी रोटी है भाई साहब, मेरी बहन, छोटे बहन, बड़े भाई, छोटी बहन, केवल एक रोटी ही हो। अगर आपको क्रेविंग होती है, उससे पेट नहीं भरता है तो सैलड बढ़ा लेना, आप दाल बढ़ा लेना, आप अपने डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ा लेना, बट रोटी बिल्कुल भी नहीं बढ़नी, ये ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो फिर वही होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है वो है स्मूदी। कभी अगर आपको मन करता है यार आज थोड़ा सा मैं पेट मेरा भरा भरा लग रहा है, कुछ मन कर रहा है पी लूं और मेरा काम हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको स्मूदी बता रहा हूं। बहुत सिंपल है, हाफ ग्लास मिल्क, हाफ ग्लास वाटर और 3 चम्मच आपको ओट्स डाल देना। बड़े चम्मच से मेजर करके 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच डाल सकते हो। उसको ब्लेंडर में डाल दो। डालने के बाद 2-3 अपने फेवरेट फ्रूट्स उसमें डाल दो। 1 चम्मच पीनट बटर डाल दो। कोकोआ पाउडर हो तो उसमें कोकोआ पाउडर डाल दो। हनी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, बट यहां कोशिश करना शुगर से भाई साहब दूरी बनाए रहो कि भाई साहब तुम दूरी रहो, तुमसे दोस्ती करने लायक हो नहीं तुम। तो उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करोगे बहुत गाढ़ा सा, बहुत थिक सा शेक बन के रेडी हो जाएगा। पी लोगे भाई साहब ना,
दिमाग खुल जाएगा, पेट भर जाएगा, दुबले हो जाओगे, देख के लगेगा कि ये कौन है मिरर में जिसको आपने पहले नहीं देखा। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? वो आप ही हो, आप ही ट्रांसफॉर्म अपने आप को किए हो। तो या तो घर के बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, सैलड या फिर बना हुआ ये स्मूदी आप पी सकते हो। काम खत्म, डिनर हुआ आपका कंप्लीट। ये थी हमारी मील नंबर 5। अब जो रात में सोने से पहले अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, अब ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंट कितना बड़ा वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि दूध दही अगर आपसे नहीं पचता है तो आप ग्रीन टी पी के दिन सो जाओ, दिन में उठना हो, ठीक है। अगर दूध दही पचा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितना ग्रीन टी पीते हो उतना ही दूध, उतनी ही कैल्शियम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा ग्लास पीने की भाई साहब ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपकी मॉम है, वो बहुत गुस्सा होंगे आप दूध नहीं पियोगे तो। मेरे साथ वैसा होता है। तो उनको बताओ मॉम 1 कप दो बहुत है, उसमें आधा चम्मच टर्मरिक डाल दो, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह ऐसी एनर्जी मिलेगी, लगेगा वर्कआउट करके ज़मीन में फाड़ दूँ। तो ऐसा एनर्जी आपको वो टर्मरिक मिल्क देगा। उस मिल्क में चीनी, शहद, जैगरी वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो ग्रीन टी पी के सो जाना, नहीं तो अपना आप क्या टर्मरिक मिल्क पीना है। खाने के 2 घंटे बाद लेना, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। अब रही बात पूरे मील में, ध्यान रखना 3-3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है फॉर बेटर रिजल्ट। अब आप बोलोगे सर कितना लॉस हो जाएगा इस डाइट प्लान से? यहां पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूं इस पूरे डाइट प्लान का, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पॉज कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना, हालात दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो इस डाइट प्लान से कितना लॉस कर सकते हो, देखो ये डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, बॉडी टाइप के ऊपर, आपकी दिन भर की एक्टिविटी कैसी है, वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट एक रफ आइडिया अगर मैं दूं तो आप 2 से 4 किलो तक कम कर सकते हो, पर साथ में अच्छा वर्कआउट भी फॉलो करोगे तब। शुगर इनटेक बिल्कुल कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा तब। बट फिर भी ये जो 3 से 4 या 6 किलो का डेटा है या 4 किलो का डेटा है, ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ये थी आज की वीडियो कंप्लीट डाइट प्लान। आप इसी डाइट प्लान को अगर आप PDF फाइल में चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए हुए बिना मत जाना भाई साहब, मेरी बहन। प्यार करते होगे तो थोड़ा सा कमेंट भी ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।